चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैनिपुलेशन डेटिंग का एक हिस्सा है। अगर तुम मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो तो शायद तुम्हें ही मैनिपुलेट किया जा रहा है। आज मैं तुम्हें वो सारी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स बताऊंगा जो डेटिंग में इस्तेमाल होती हैं, ताकि तुम इन्हें अपने फेवर में इस्तेमाल कर सको और खुद इनका शिकार होने से बच सको। नंबर 1, लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग एक मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें किसी को शुरुआत में बहुत ज्यादा अटेंशन और कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते हैं और फिर अचानक से उस अटेंशन को विथड्रॉ कर लिया जाता है। इसका मकसद होता है कि सामने वाला इंसान उस अटेंशन का आदी हो जाए और उसकी वैलिडेशन के लिए तरसे। ये टेक्निक रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ही नहीं बल्कि दोस्ती या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी इस्तेमाल की जा सकती है। एग्जाम्पल, मानो कि तुम एक लड़की से बात करना शुरू कर रहे हो। तुमने उसे पहली बार सोशल मीडिया पर मैसेज किया और उसकी प्रोफाइल देखी। उसके बाद तुमने उसको कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और उसकी हर बात में इंटरेस्ट दिखाया। पहला दिन तुमने उसको मैसेज किया और उसकी फोटोज पर कॉम्प्लीमेंट्स दिए, जैसे तुम्हारी स्माइल बहुत चार्मिंग है या तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है। दूसरा दिन तुमने उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछा, जैसे आज तुमने क्या किया या तुम्हें क्या पसंद है, और हर मैसेज का रिप्लाई जल्दी से किया। तीसरा दिन तुमने उसको गुड नाइट क्वीन या स्वीट ड्रीम्स जैसा मैसेज भेजा और उससे कहने लगे कि तुम्हारी लाइफ में वो बहुत स्पेशल है। चौथा दिन तुमने एकदम से उसको कोई मैसेज नहीं भेजा, ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई किया। ये साइलेंस इसलिए क्रिएट किया गया ताकि वो तुम्हारी अटेंशन को मिस करे। जब तुमने पहले 3 दिन तक उसको बहुत ज्यादा अटेंशन दिया तो उसको तुम्हारी बातों की आदत पड़ गई। चौथे दिन जब तुमने कोई मैसेज नहीं भेजा तो उसको अजीब लगा। वो सोचने लगेगी कि क्या हुआ, कल तक तो वो मुझे इतना अटेंशन दे रहा था, आज क्यों नहीं। धीरे धीरे वो तुम्हारी अटेंशन की आदी बन जाएगी और तुमसे बात करने के लिए तरसेगी। लव बॉम्बिंग एक पावरफुल टेक्निक है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किसी को इमोशनली हर्ट कर सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए और ये याद रखो कि कोई तुम पर भी ये टेक्निक ना अप्लाई करे। नंबर 2, फ्यूचर फेकिंग। फ्यूचर फेकिंग एक मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें किसी को फ्यूचर के बारे में फेक प्रॉमिसेस या सिनारियोज दिखाए जाते हैं ताकि वो इमोशनली इन्वेस्ट हो जाए। ये प्रॉमिसेस रोमांटिक या अपीलिंग लगते हैं, लेकिन इनका कोई रियल इंटेंशन या प्लान नहीं होता। इसका मकसद होता है सामने वाले को इमोशनली अटैच करना और उसकी एक्सपेक्टेशंस को मैनिपुलेट करना। मानो कि तुम एक लड़की को इम्प्रेस कर रहे हो और उससे बात कर रहे हो। तुमने उसको कुछ ऐसे लाइंस बोलना शुरू किया जो फ्यूचर के बारे में हैं, लेकिन तुम्हारे पास उन प्रॉमिसेस को पूरा करने का कोई प्लान नहीं है। लाइंस जैसे, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, हम दोनों फ्यूचर में एक साथ रहेंगे, एक घर बनाएंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। ये लाइंस सुनकर लड़की को लगेगा कि तुम उसके साथ सीरियस हो और फ्यूचर में उसके साथ रहने का प्लान है। वो इमोशनली इन्वेस्ट हो जाएगी और तुम्हारे साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास इन प्रॉमिसेस को पूरा करने का कोई रियल प्लान नहीं है तो ये सिर्फ मैनिपुलेशन है। एथिकल तरीके से कैसे यूज करें? अगर तुम लड़की को मैनिपुलेट किए बिना फ्यूचर फेकिंग का फन लेना चाहते हो तो ऐसे लाइंस यूज कर सकते हो जो थ्रिलिंग और एक्सक्लूसिव फील कराएं, लेकिन बिना किसी फॉल्स होप के। लाइंस जैसे, तुमसे डेटिंग करना तो मेरे गोल्स भुला देगा, तुम इतनी इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारी वजह से मेरी स्टडीज या काम डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तुम्हें देखकर ही दिमाग खराब हो जाता है, अगर हम डेट पे गए तो मेरे सारे दोस्त जेलस हो जाएंगे, तुम इतनी स्पेशल हो। ये लाइंस लड़की को एक थ्रिल और एक्सक्लूसिविटी फील कराएंगी। वो समझेगी कि तुम उसे स्पेशल मानते हो, लेकिन इसमें कोई फॉल्स प्रॉमिस या फ्यूचर का झूठा सिनेरियो नहीं है। इससे तुम दोनों के बीच में फन और एक्साइटमेंट क्रिएट होगा, बिना किसी इमोशनल मैनिपुलेशन के। फ्यूचर फेकिंग का इस्तेमाल एथिकली नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सामने वाले को इमोशनल हार्म हो सकता है। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो सच्चे इंटेंशंस और क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आगे बढ़ो। फॉल्स प्रॉमिसेस या सिनारियोज दिखाकर किसी को मैनिपुलेट करना सही नहीं है। नंबर 3, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो ये कहता है कि अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए एक छोटा सा फेवर करता है तो उसके तुम्हारे साथ अटैच्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब, अगर तुम किसी लड़की से छोटी सी मदद मांगते हो तो उसका तुम्हारे लिए लाइकिंग और अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। ये टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें स्टेप बाय स्टेप फेवर्स का लेवल बढ़ाना होगा। छोटे से शुरू करो और धीरे धीरे बड़े फेवर्स की तरफ बढ़ो। ये सब नेचुरल लगना चाहिए और फोर्स्ड नहीं। लेवल 1, सबसे सिंपल अप्रोच। अगर तुम्हें किसी लड़की से कैजुअली इंटरेक्शन शुरू करनी है तो सबसे बेसिक फेवर मांगो। उससे सिर्फ टाइम पूछ लो। जैसे तुम उसके पास जाकर कैजुअली पूछ सकते हो, हे, क्या तुम बता सकती हो कि अभी टाइम क्या हो रहा है? मेरा फोन डेड हो गया है।
ये एक नॉन थ्रेटनिंग और नेचुरल इंटरेक्शन है जो किसी भी लड़की को नॉर्मल लगेगा। उसका तुम्हें टाइम बता देना भी एक फेवर है और ये उसके माइंड में तुम्हारे लिए एक सबकॉन्शियस बॉन्ड क्रिएट करेगा। लेवल 2, थोड़ा ज्यादा कमिटमेंट। अगर तुम्हें थोड़ी और अटैचमेंट क्रिएट करनी है तो फेवर का लेवल थोड़ा बढ़ा दो। तुम कह सकते हो, मेरा फोन डेड हो गया है, क्या तुम्हारे पास चार्जर है? ये रिक्वेस्ट थोड़ी ज्यादा पर्सनल होगी क्योंकि अब वो अपनी चीज तुम्हारे लिए यूज करने के लिए अग्री करेगी। अगर वो तुम्हारी मदद करती है तो उसके माइंड में तुम्हारी वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। लेवल 3, सबसे हाई लेवल कमिटमेंट। अब अगर तुम्हें सबसे हाई लेवल का कमिटमेंट चाहिए तो एक और बड़ा फेवर मांगो। तुम कह सकते हो, मेरा फोन पूरा डेड हो गया है, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूं एक इंपॉर्टेंट कॉल करने के लिए? अब ये फेवर थोड़ा रिस्की है क्योंकि अपना फोन किसी को देना लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अगर वो हाँ कह देती है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए उसका ट्रस्ट और अटैचमेंट काफी स्ट्रांग हो चुका है। नंबर 4, नेगिंग, द पुश एंड पुल टेक्निक। नेगिंग एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो लड़की के इमोशंस को सटली मैनिपुलेट करता है। इसमें तुम पहले एक कॉम्प्लीमेंट देते हो लेकिन तुरंत ही उसमें हल्का सा इंसल्ट मिला देते हो। ये लड़की को एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर डाल देता है जिसमें वो कंफ्यूज्ड फील करती है कि तुम उसे पसंद कर रहे हो या नहीं। जब कोई लड़की इमोशनली अनस्टेबल फील करती है तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वैलिडेशन के पीछे भागने लगती है। इससे वो तुम्हारी अटेंशन की आदत डाल लेती है और तुम्हारे बारे में और ज्यादा सोचती है। नेगिंग के एग्जाम्पल्स। 1, लुक्स बेस्ड नेगिंग। वाओ, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, शायद इसी वजह से तुम इतनी ज्यादा सेल्फीज लेती हो। पहले तुमने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया, आंखें बहुत खूबसूरत हैं, फिर तुरंत उसे थोड़ा सा डाउट फील कराया, तुम इतनी ज्यादा सेल्फीज लेती हो। अब उसे ये लगने लगेगा कि शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही है और वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी अप्रूवल लेने की कोशिश करेगी। दूसरा, पर्सनैलिटी बेस्ड नेगिंग। तुम बहुत स्मार्ट लगती हो, मुझे लगता था सिर्फ क्यूट लड़कियां ही क्यूट होती हैं, स्मार्ट नहीं। पहले तुमने उसकी इंटेलिजेंस को अपलिफ्ट किया, तुम बहुत स्मार्ट लगती हो, फिर एक छोटा सा ट्विस्ट दिया जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि तुम उसे क्या कहना चाह रहे हो। अब वो तुम्हारे वर्ड्स के पीछे का रियल मीनिंग समझने की कोशिश करेगी और तुम्हारे बारे में और ज्यादा सोचेगी। 3, बिहेवियर बेस्ड नेगिंग। मुझे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है, वैसे मुझे नहीं पता था कि लड़कियां इतनी फनी भी हो सकती हैं। पहले तुमने उसकी तारीफ की, मुझे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है, फिर उसके दिमाग में एक हल्का सा डाउट डाल दिया जिससे वो थोड़ा इनसिक्योर फील कर सकती है। अब वो ये प्रूव करने के चक्कर में रहेगी कि वो सच में फनी है और तुम्हारे साथ और ज्यादा बात करना चाहेगी। इंपॉर्टेंट टिप, कभी भी हार्श इंसल्ट्स मत दो, ये लाइट और प्लेफुल होना चाहिए। नंबर 5, ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन एक सुपर पावरफुल टेक्निक है जो लड़की में जेलसी और इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है। लड़कियां टेरिटोरियल होती हैं और जब वो देखती हैं कि तुम किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो तो उनका इंटरेस्ट तुम्हारे लिए और ज्यादा बढ़ जाता है। ये टेक्निक 3 लेवल्स पर काम करती है। लेवल 1, फेक कंपटीशन क्रिएट करो। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की नहीं है तो भी एक लड़की का जिक्र करो। बात करते वक्त कैजुअली बोलो, एक लड़की है जिससे मैं मिलने का प्लान बना रहा हूं, देखते हैं कैसी रहती है। लड़की तुरंत अलर्ट मोड में आ जाएगी, वो इंटरनली सोचने लगेगी, ये लड़का किसी और में इंटरेस्टेड है, मुझे इसकी अटेंशन वापस लेनी होगी। इससे वो और ज्यादा तुम्हारे लिए अट्रैक्टेड फील करेगी। लेवल 2, डायरेक्टली दूसरी लड़की के साथ इंटरैक्ट करो। अगर तुम उस लड़की के सामने हो जिसे तुम पसंद करते हो तो किसी दूसरी लड़की के साथ ओपनली बात करो, उसको कॉम्प्लीमेंट दो, उसके साथ थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करो। लड़की के सामने दूसरी लड़की का थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश करो। रिजल्ट, उसे जेलस फील होगा, वो इनसिक्योर होगी, वो तुम्हारी अटेंशन वापस लेने के लिए और मेहनत करेगी। नंबर 6, कीनो एस्केलेशन, टच का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। कीनो एस्केलेशन का मतलब होता है लड़की को टच करना ताकि उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज हों। ये हार्मोन्स लड़की को तुम्हारे साथ और कंफर्टेबल और अट्रैक्टेड फील करवाते हैं। कीनो एस्केलेशन कैसे करें? अगर लड़की तुमसे अभी मिली है तो सिर्फ रिस्ट और एल्बो के बीच टच करो। अगर तुम पहले से दोस्त हो या डेट पर जा चुके हो तो उसका पूरा आर्म टच करना सेफ है। एग्जाम्पल, लाइट हैंडशेक में थोड़ा ज्यादा होल्ड करना, उसके हाथ पे जेंटली टैप करना जब वो कोई बात करे, हंसी मजाक में हल्का शोल्डर टैप करना। ये लड़की के लिए सबकॉन्शियस लेवल पर कंफर्ट और अट्रैक्शन क्रिएट करता है। भाई, अभी ट्राई करो और मुझे बताना कैसा लगा। शुक्रिया और अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल।